हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। और आज का टॉपिक जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ब्रेस्ट को इंक्रीज करना। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रेस्ट को इंक्रीज करने के क्या 3 तरीके जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनके फ़ायदे, उनके नुकसान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बेसिक तरीका है, जिसकी आप सबसे ज़्यादा हर इंसान ये चाहता है कि इस तरह से मेरी ब्रेस्ट बढ़ जाए, यानी कोई मैं किसी तरह की कोई दवाई हो या किसी तरह की कोई क्रीम हो। ऐसी बहुत सी क्रीम आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, बहुत से जगह अगर आप जाएंगे वो कहेंगे हमारे पास ये क्रीम है या ये दवाई है। तो इससे आप ब्रेस्ट को साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे इसका फ़ायदा क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, एक टैबलेट लेनी है और उससे आपकी ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगी, या कोई क्रीम लगानी है रात दिन सुबह और शाम को, या कोई तेल लगाना है उस पर वहाँ पे, और वो ये दावा करते हैं कि 3 महीने में 4 महीने में ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नुकसान क्या है कि ये जो थेरेपीज़ हैं ये प्लेसिबो है, इनका कोई प्लेसिबो मतलब इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बहुत से मरीज़ जो हमारे पास आ चुके होते हैं वो ये करके देख चुके होते हैं। अगर आपने किया है तो आपको पता है इससे ज़रा भी ब्रेस्ट के साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने नहीं किया है और आपको फिर भी विश्वास है कि कोई ऐसे कह रहा है तो आप करके देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन किसी भी तरह की क्रीम से ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। कुछ भी खाने से, ये बात सही है कि कुछ खाने की पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए फ़ायदा करते हैं, लेकिन ऐसा कोई पोषक तत्व नहीं है कि ये खाने से ब्रेस्ट बढ़ जाएगी कि ये खाने से नहीं बढ़ेगी। अगर ब्रेस्ट बढ़ेगी तो बॉडी वेट भी बढ़ेगा। अगर आपका बॉडी वेट बढ़ेगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने फैट गेन कर लिया तो आप पूरे शरीर में फैट गेन करोगे, तो रिलेटिवली ब्रेस्ट का फैट पेट के मुकाबले कम ही रहेगा, या ब्रेस्ट का साइज पेट के मुकाबले कम ही रहेगा। तो ये जो पहला तरीका है, ये बहुत से लोग चाहते हैं कि काश ऐसा हो, लेकिन ये काम नहीं करता। तो इसके लिए हमने जो प्लास्टिक सर्जरी में दूसरा तरीका आया जो लोगों के लिए फेवरेट बना, वो था ब्रेस्ट इम्प्लांट। इंडिया में आपने देखा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट की मार्केट हर साल बढ़ती जा रही है। शहरों के लोग इसको बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट का फ़ायदा ये होता है कि ये सर्जरी के बाद अगले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपका मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट हर साइज़ के अवेलेबल होते हैं। जैसी आपको ब्रेस्ट चाहिए वैसी मिल जाती है। जैसे आप इमेजिन करती हो कि मेरी ब्रेस्ट होनी चाहिए, वैसी ही ब्रेस्ट अचीव की जा सकती है इसके द्वारा। इसमें कोई निशान जो आता है वो ब्रेस्ट के नीचे आता है, जो विजिबल नहीं होता। सर्जरी के बाद रिकवरी 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल पेन, आमतौर पर पेन नहीं रहता, और 1 महीने के बाद फुल रिकवरी हो जाती है। ये ब्रेस्ट इम्प्लांट 10 से 15 साल तक चलते हैं। उसके बाद भी अगर ये आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही, इनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इनको चेंज करा सकते हैं। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम ये होती है, बहुत से ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है कई देशों की कंपनीज में आती है, डिफरेंट कंपनीज बनाती है। आपको हमेशा गुड क्वालिटी ब्रेस्ट इम्प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो आपको महंगा पड़े, क्योंकि बहुत से क्लिनिक बिना पेशेंट को बताए या सस्ता करने के चक्कर में चाइनीज़ इम्प्लांट डाल देते हैं या किसी और देश के इम्प्लांट डाल देते हैं। चाइनीज़ इम्प्लांट इस मामले में अच्छे नहीं हैं, रिलायबल नहीं है। आपको अमेरिकन या यूरोपियन इम्प्लांट ही यूज़ करने चाहिए, और आपको अपने डॉक्टर से उसके गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए, जो कि हर इम्प्लांट के अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट के साथ मिलता है। और वो भी हम अपने क्लिनिक में हमेशा अमेरिकन इम्प्लांट यूज़ करते हैं। अमेरिकन इम्प्लांट का फ़ायदा मैंने आपको बताया, जैसे कि इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। नुकसान ये है कि एक फॉरेन बॉडी आपके बॉडी के अंदर है, तो बहुत सी फीमेल्स डरती हैं इम्प्लांट डलवाने से। उन्होंने किसी तरह की भ्रांति सुनी होती है कि इससे कैंसर होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी फीमेल्स इसको एक तरह का आर्टिफिशियल मानती है और इसमें इम्प्लांट डालना नहीं चाहती। तीसरा जो तरीका है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है विद टाइम, उसमें यह है कि आप इस तरीके में हम सिर्फ ब्रेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते, बॉडी फिगर भी बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एब्डोमेन से फैट निकाल लेते हैं और उस फैट को हम ब्रेस्ट में डाल लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि कंपैरेटिवली साइज़ बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट भी बढ़ जाएगा और ब्रेस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन रिलेटिवली ब्रेस्ट का साइज़ पेट के मुकाबले छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर हम पेट में से फैट निकाल लें तो पेट थोड़ा कम हो जाएगा, और उसको ब्रेस्ट में डाल दें तो ब्रेस्ट बड़ी हो जाएगी, तो रिलेटिवली फिगर आ जाएगी जो देखने में अच्छा लगेगा। फ़ायदा ये है इस सर्जरी का, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया, कि इसमें कोई भी निशान नहीं होता। हम वैक्यूम से फैट एब्डोमेन से निकाल लेते हैं, एक छोटा सा इंसिजन देके उसमें वैक्यूम डालते हैं। एक तरह का कैनुला होता है जिसमें वैक्यूम होता है,
वो फैट को सक कर लेता है और फिर उस फैट को हम ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। इस सर्जरी का फ़ायदा यह है कि कोई किसी तरह का निशान, किसी तरह का टाका, किसी तरह का इंसिजन नहीं आता, बिल्कुल नेचुरल है ये ब्रेस्ट। विद टाइम हमेशा के लिए एक बार ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाती है तो ये फैट हमेशा के लिए ब्रेस्ट में रहता है और पूरी ज़िंदगी के लिए रहता वहीं पर ब्रेस्ट में ही रहता है। अगर आप फैट गेन करते हैं तो आपका ब्रेस्ट का इंक्रीज ब्रेस्ट भी फैट गेन करेगी और हमेशा ही आपकी फिगर ऐसी ही रहेगी। यानी अगर आपने पेट में फैट गेन किया है तो ब्रेस्ट में भी उसके साथ साथ फैट गेन होगा, तो जो फिगर है वो मेंटेन रहती है। इस सर्जरी का नुकसान ये है, या जो भी कहें इसका सिक्वले है, ये है कि इसमें से कुछ ब्रेस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। सपोज हमने 100 ml ब्रेस्ट डाला एक ब्रेस्ट में, तो हो सकता है कि उसमें से 30 ml तक एब्जॉर्ब हो जाए। कितना एब्जॉर्ब हुआ ये पता नहीं होता, लेकिन हमेशा 50% तक तो आमतौर पर इससे ज़्यादा तो बच ही जाता है। तो ये तो नहीं है कि सारा फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादातर फैट बच जाता है, लेकिन कुछ फैट एब्जॉर्ब भी हो जाता है टाइम से। तो आप इसको रिपीट भी करा सकते हैं, या फिर हम जितना हमें फैट डालना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें, तो ये हमारा जो रिलेटिवली साइज़ है या जो हम साइज़ चाहिए हम वो अचीव कर सकते हैं, अगर कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाए तब भी। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें मैंने बताया कि पहला इतना कारगर नहीं होता या बिल्कुल भी कारगर नहीं होता, दूसरा ब्रेस्ट इम्प्लांट जिसमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है लेकिन एक फॉरेन बॉडी होती है, तीसरा हम पेट में से फैट निकाल के ब्रेस्ट में डाल दें। फ़ायदा यह है कि आपका पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा और ब्रेस्ट में बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट इम्प्लांट के मुकाबले थोड़ा कम होता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का इंसिजन नहीं आता। तो मैंने आज ये 3 तरीके बताए। अगर आप इनमें से कोई तरीका कर अपनी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज कराना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। आप हमसे 10 से 7 बजे के बीच में डेली कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे को हमारा क्लिनिक बंद होता है और उस वक्त फ़ोन भी बंद होते हैं। 10 से 7 के बीच में आप हमसे कॉल कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, जो दिल्ली के पास पड़ता है। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।